साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका ऋषभ बीज भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। साथियों अब नवंबर का महीना चालू है और हमारे बहुत से किसान भाई गेहूं की बुआई जोरों से कर रहे हैं। एकदम जोरों से गेहूं की बुआई शुरू हो गई है किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर वैरायटियों के बारे में, नंबर 1 वैरायटियों के बारे में। आज हम रिसर्च की 5 ऐसी वैरायटियाँ बताएंगे जो यह एक उच्च किस्म की अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। इसमें कल्ले की क्षमता अधिक होने के कारण सभी पैदावार काफ़ी ज़्यादा देते हैं। 5 ऐसी वैरायटियाँ मैं चुनिंदा लेके आया हूँ जिसमें से हमारे एरिए में 5 के पाँचों काफ़ी नाम से पॉपुलर वैरायटियाँ हैं, किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसकी बुआई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और पैदावार भी इतनी अधिक मिल रही है, किसान भाई हमारे संतुष्ट हैं। इसमें पाँचों वैरायटियों में साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जैसे झुलसा और रतुआ रोग जो आता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। पाँचों वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही पॉपुलर वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों। तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। और इस तो साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले नंबर पर लिया है श्रीराम सुपर 303, जो काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद है। गेहूं की बुआई बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, हमारे किसान पहली पसंद बना हुआ है श्रीराम सुपर 303। इसका दाना आप देख लीजिए, काफ़ी चमकदार है। वीडियो में हम दिखा रहे हैं, दाने काफ़ी चमकदार हैं और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है श्रीराम सुपर 303। साथियों आप अगेती और पिछेती दोनों में बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह 125 से 130 दिन की वैरायटी है। कम दिन होने के कारण आप इसकी नवंबर और 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब अगेती पछेती दोनों तरह से कर सकते हैं। वैरायटी बहुत अच्छी है, पैदावार भी काफ़ी बढ़िया देती है। इसके पौधे की हाइट की बात की जाए साथियों, तो लगभग 90, 92, 95 सेंटीमीटर बौनी किस्म का पौधा होता है, छोटा होता है, जो गिरने के प्रति सहनशील भी होता है। मतलब विपरीत मौसम में भी साथियों यह गिरता नहीं है। और 1 एकड़ में इसकी पैदावार की बात की जाए साथियों, तो लगभग 26 से 27 कुंटल, 25 से 27 कुंटल पैदावार 1 एकड़ में देने के लिए सक्षम होता है साथियों। हम पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद बना हुआ है श्रीराम सुपर 303। वैरायटी 1 नंबर है। जैसे हम बोरी भी दिखा रहे हैं, आपको दाना भी दिखा रहे हैं, तो आप श्रीराम सुपर 303 ओरिजिनल ही लेना। कभी कभी किसान हमारे श्रीराम के नाम पे बहुत सारा गेहूं अदर वैरायटी पा जाते हैं, जय श्रीराम या और सारी, तो आप देखना कि श्रीराम सुपर 303 डीसीएम श्रीराम कंपनी का रहेगा और 1 नंबर गेहूं है, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसके बाद हमने रखा है साथियों श्रीराम का ही श्रीराम सुपर 5 SR05। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कल्ले की संख्या काफ़ी अधिक आती है, उच्च पैदावार देने की, उच्चतम पैदावार देने के लिए जाना जाता है। SR05 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके दाने भी काफ़ी मोटे और चमकीले हैं, बालियाँ इसकी काफ़ी लंबी होती हैं, इसमें कल्ले का विकास अधिक होता है साथियों। यह 130 से 135 दिन की वैरायटी है साथियों। इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग 90-95 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। कम हाइट होने के कारण साथियों गिरने के प्रति सहनशील होता है और कम दिन होने के कारण इसकी भी बुआई आप अगेती और पिछेती दोनों में कर सकते हैं। पूरा नवंबर यानी 10 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। आपको अधिक पैदावार लेना है तो नवंबर में करिए साथियों, और आप दिसंबर में करेंगे थोड़ी सी पैदावार कम होगी साथियों। और गेहूं बहुत अच्छी वैरायटी है, देखने में सुंदर, इसके बाली काफ़ी लंबी होती है। और इसकी पैदावार की बात की जाए साथियों तो लगभग 24 से 26 कुंटल एकड़ हमारे किसान जो काटे हैं वो बताते हैं कि भैया 1 बीघे में 16, हमारे यहाँ 20-20 का बीघा होता है, 14, 15, 16 कुंटल पैदावार मिल जाती है। मतलब 24 से 26 कुंटल एकड़ पैदावार देने में सक्षम है। और यह भी लगभग झुलसा और रतुआ जैसे रोगों के लिए साथियों सहनशील होता है, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है साथियों। इसके बाद हमने लिया है साथियों माइको का गोल, जो हमारे किसानों की पहली पसंद है और बहुत से किसानों की पॉपुलर वैरायटी है, पहली पसंद है, क्योंकि इसकी बाली काफ़ी मोटी और लंबी होती है, काफ़ी अच्छी बाली होती है, देखने में बहुत ही सुंदर बाली होती है। दाने भी इसके काफ़ी मोटे होते हैं और चमकदार होते हैं साथियों। और यह भी कम दिन की वैरायटी, 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कम दिन होने के कारण साथियों यह आप इसकी बुआई अगेती और पिछेती दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं साथियों। और इसके पौधे की हाइट की बात की जाए साथियों तो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाइट भी ठीक होती है, भूसा और दाना दोनों भरपूर मिलता है साथियों। काफ़ी लंबी वाली होती है। और इसकी हम पैदावार की बात करें साथियों तो 1 एकड़ में लगभग 25 से 26 कुंटल पैदावार देने में सक्षम है। वैरायटी बहुत अच्छी होती है। हमारे जो भी किसान भाई पिछले कई सालों से इसको लगा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, वो बताते हैं भैया कि पैदावार बहुत अच्छी वैरायटी है। और हमने साथियों एक चीज़ बताना भूल गया, पिछले जो दोनों वैरायटी बताया,
और इसमें भी 1 एकड़ में बीज की बात की जाए साथियों तो कंपनी कहती है 45 किलो एकड़ बीज बोना, लेकिन हम कहते हैं साथियों कि आप 50 से 55 किलो एकड़ बोना, तो आपको जो है बुआई पैदावार में दिक्कत नहीं आएगी। 45 किलो थोड़ा से कम हो जाता है, हम आप रोटावेटर से बुआई करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन पूरी तरह से नहीं आता। अगर आप सुपर सीडर से बुआई कर रहे हैं तो आप 45 किलो एकड़ गेहूँ बोएं। अगर आप डायरेक्ट छिटका विधि से कर रहे हैं साथियों तो 50 से 55 किलो एकड़ आप गेहूं की बुआई करिए। श्रीराम सुपर 303 या 705 और माइको गोल्ड तीनों वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, लगभग इतना गेहूं आप बुआई करें। और इसके बाद साथियों हमने रखा है नुजुबिडू का वीर, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, अधिक उपज देने वाली वैरायटी है साथियों। या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, अन्य वैरायटियों की तुलना में इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक होने के कारण किसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। और वीर की एक खास बात है, हमारे जो भी किसान भाई इसको लगाते हैं, पैदावार तो 19-20 कभी मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट इसकी रोटियां होती हैं। जितने भी हमारे किसान भाई बुआई इसकी किए हैं वो बताते हैं भैया हम खाने के लिए वीर ही लगाएंगे। तो बहुत अच्छी वैरायटी है साथियों। और यह भी आप अगेती और पछेती दोनों में इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 125 से 130 दिन की वैरायटी है। कम दिन होने के कारण साथियों आप इसकी दोनों तरह से बुआई कर सकते हैं। पूरा नवंबर, 10, 15, 20 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, आपको अधिक उपज मिलेगी। इसकी हाइट की बात करें साथियों तो 90 से 95 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। कम हाइट होने के कारण साथियों पौधा गिरने के प्रति सहनशील होता है, विपरीत मौसम में भी पौधा गिरता नहीं है। साथियों इसकी पैदावार की बात की जाए तो यह गेहूं आपको लगभग 24 से 25-26 कुंटल एकड़ इसकी भी पैदावार काफ़ी अच्छी है। 1 एकड़ में बीज की मात्रा की बात की जाए साथियों तो आप लोगों को अगर सुपर सीडर से बुआई कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया, तो आप 45 किलो एकड़ बीज बोएं। अगर आप छिटका विधि से बुआई कर रहे हैं, डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं, तो आप 50 से 55 किलो बीज बोएं, जिससे आपकी गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी हो। इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है साथियों दयाल का एक गेहूं आता है कनक सोना, पिछले हमने कई सालों से बेच रहा हूँ, काफ़ी अच्छा गेहूँ है, पैदावार भी खाने में भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्वादिष्ट इसकी रोटियां होती हैं, बालियां इसकी लंबी और मोटी होती हैं, देखने में काफ़ी सुंदर होता है साथियों। और यह 125 से 130 दिन की कम दिन की वैरायटी है, अगेती और पिछेती दोनों में इसकी आप बुआई कर सकते हैं साथियों। हमारे जितने भी किसान भाई पिछले साल इसकी बुआई किए थे काफ़ी संतुष्ट थे, बोले भैया कि बहुत अच्छी वैरायटी गेहूँ है। और इसकी पैदावार की बात की जाए साथियों तो ये भी लगभग 24-25 कुंटल एकड़ पैदावार देने की क्षमता है साथियों। इसकी पैदावार लगभग 24-25 कुंटल एकड़ पैदावार देने की क्षमता है, मतलब बीघे में 15 कुंटल 16 कुंटल हमारे यहाँ हो जाता है, 20-20 का बीघा है। और इसकी बीज की मात्रा की बात की जाए साथियों तो आप सुपर सीडर से बुआई कर रहे हैं तो 42 से 45 kg, और अगर आप छिटका विधि से बुआई कर रहे हैं, डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं तो लगभग 50 से 55 kg 1 एकड़ में बीज बोएं, ताकि आपका गेहूं बिडर ना हो, गेहूं काफ़ी अच्छा रहे। गेहूं में कल्ले का विकास सभी होता है, जितने भी हम 5 वैरायटियाँ बताएं साथियों सभी में कल्ले का विकास बहुत अच्छा होता है। और आप गेहूं बुआई DAP के साथ कर रहे हैं तो सभी में एकड़ में 4 किलो माइको राजा जरूर डालें, जिससे आपके गेहूँ में कल्ले का विकास अधिक होगा, जड़ मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, आपका जड़ ज़्यादा आएंगी, तना मजबूत होगा तो साथियों तो गिरने के प्रति भी सहनशील होगा। जैसे कल हमारे पास एक किसान गेहूं लेने आया था और बताया भैया हम माइको राजा जब से यूज कर रहे हैं अपने गेहूं में तो लगभग गेहूं गिरता नहीं है। गिरता क्यों नहीं? उसका तना काफ़ी मजबूत हो जाता है और जड़ काफ़ी मजबूत रहती है, जड़ लंबी रहती है, इसके लिए गेहूँ गिरता नहीं। और गेहूँ गिरेगा नहीं साथियों तो आपकी गेहूँ की पैदावार अच्छी होगी, गिरने के बाद भी पैदावार घट जाती है। साथियों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अच्छा लगा हो साथियों तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप वीडियो कहाँ से देखते हो हमारा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।